सो हेलो फ्रेंड्स हम अपने सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को फिर से लेकर हाजिर हैं। तो अब हम थ्योरम के अलावा अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज एक्चुअल में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से कि A सेंटर है आपका सर्कल का, पासिंग थ्रू BCD, ठीक है। A सेंटर है, अब BCD से पास करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि एंगल CBD प्लस CDB बराबर हाफ BAD। ये तो हमने रीड कर लिया स्टेटमेंट, अब हम इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। जिसे मान लेते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब जो है इसमें सेंटर होना है, तो इसके लिए फिगर थोड़ा सा हमें सही से बनाना होगा। तो ऐसा करते हैं, हम पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो कंपास से हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं या हमारे पास कोई मेजरमेंट दिया नहीं है, तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सर्कल। ये ड्रॉ हो गया। अब इसका सेंटर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है। A कहा गया सेंटर है और BCD कहा गया कि उससे सर्कल पास होता है, ठीक है। तो A यहाँ हम ले लेते हैं, फिर B यहाँ हम ले लेंगे, ठीक है। फिर का जो है हम फिर आपका हम ये जो है इसे यहाँ ले लेंगे, किसे, C को। और फिर आपका D जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा, और ये तो आपका सेंटर हुआ ही, ठीक है। तो ABCD कहा कि ये BCD से तो पास हो रहा है, ठीक है। तो ये फिगर पर्याप्त समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है इसमें एंगल CBD, ठीक है। ये CBD मतलब इसको ज्वाइन करने से जो आएगा, देखिए किसे ज्वाइन करने से, ये ज्वाइन करने से, ठीक है। तो हमें ये ज्वाइन करने से, ठीक है, CBD कह रहा है मतलब ये एंगल, ठीक है। और CDB मतलब ये एंगल, ठीक है। ये तो ये दोनों का सम बराबर होगा हाफ ऑफ BAD, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है, ठीक है, BAD। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD which has
point A as of one of its vertices, which has point or vertex A as one of its, which has point A or vertex of this quadrilateral, ठीक है, this quadrilateral as center of the circle drawn ठीक है, और उसके बाद फिर and other three vertices B, C and D, ठीक है, other three vertices B, C and D lying on circles circumference, ठीक है, circle circumference point B, C, D lying on circle circumference। तो ये आपका हो गया, गिवन हुआ हमारा, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल्स मेड आर, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बस जरा सा कंस्ट्रक्शन का ज्वाइन कर देना है बस BD को, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगा। और एंगल जो बन रहा है वो हो रहा है आपका एंगल, ठीक है, CDB एंगल CBD और एंगल BAD, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल CBD प्लस एंगल CDB बराबर हाफ ऑफ एंगल BAD, ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो देखिए एंगल CBD और किसी के बराबर हो सकता है, जैसे ये CBD कह रहा है, तो ये एंगल CB अगर सर्कल में देखें तो एक कोड बना रहा है आपका तो क्या ये एंगल और कोई एंगल बना रहा है? अच्छा ऐसा करते हैं, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक सेंटर पे भी बनाएगा, फिर अगर इस कोड की बात करें तो ये एंगल बना रहा है जो एक सेंटर पे भी बनाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक और कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ ज्वाइन किए BD, और हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। BD और AC को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब हम प्रूफ देखेंगे। तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर निश्चित लिखेंगे, इन दिस सर्कल लिखना होगा, दिस सर्कल लेट्स से CA, ठीक है, CAR, ठीक है, ये सर्कल कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। लेट्स इन द सर्कल A इज सेंटर, ठीक है, एंड
chord आपका chord BC and CD are making angles at the center as well as on the circle's circumference, ठीक है, जो कि कौन है, विचार आपका पहले रिस्पेक्टिवली करना है। कॉर्ड BC के द्वारा क्या हो गया, तो पहले क्या है, मेकिंग सेंटर एज वेल एज सर्कल, तो सेंटर वाला पहले BC कॉर्ड के द्वारा, वैसे ऑर्डर में लिखना। तो सेंटर पे क्या हो गया, BAC, एंगल BAC और एंगल BDC एंड अच्छा एंड लिख देते हैं, एंड एंगल CAD एंगल CBD रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा। तो वी नो, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स मेड बाय सेम आर्क और chord ऑन सेम साइड, ठीक है, इस वो chord के लिए, एंड मेड बाय सेम आर्क ऑन रिमेनिंग part of circle is half of the angle made at center, ठीक है, ये हम जान रहे हैं। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, आपका एंगल ये हो जाएगा आपका CAD बराबर या हाफ ऑफ एंगल CAD कहिए, हाफ ऑफ एंगल CAD बराबर ये एंगल CDB, ठीक है, और हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल CAB बराबर एंगल ये हाफ ऑफ एंगल CAB, अच्छा हाफ ऑफ एंगल CAD, ठीक है, CBD होगा, ठीक है, ये सॉरी CBD, ठीक है, एंगल CAB आपका हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल CDB, ये वाला होगा, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों का सम, ये और ये, इनका सम बराबर हाफ ऑफ BD होगा। देखिए कैसे, इनको हम जोड़ देंगे, एंगल CBD प्लस एंगल CDB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CAD प्लस हाफ ऑफ एंगल CAB, ये इम्प्लाई करेगा एंगल CBD प्लस एंगल CDB इक्वल टू हाफ कॉमन, और CAD और CAD, एक मिनट सॉरी, CAD नहीं, हाँ CAD सॉरी, CAD कहाँ आ गया, CDB, हाँ CAD और CAB मिलकर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BAD, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया ये।
ओके फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि एक कॉमन हाइपोटेनियस है ए बी, दो राइट एंगल्स है ए सी बी ए डी बी, सिचुएटेड है किसके अपोजिट साइड्स पे। तो प्रूफ करना है एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी। तो ये बताइए आप हाइपोटेनियस किसका होता है? हाइपोटेनियस, बेस, अल्टीट्यूड। बेस तो होता ही हर एक ट्रायंगल का होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड भी हर ट्रायंगल का होता है, लेकिन हाइपोटेनियस जानते हैं, हाइपोटेनियस जो होता है ये कहता है कि ये सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हो सकता है। इससे ये पता चलता है हाइपोटेनियस वर्ड से कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फिगर बना लेंगे, ठीक है। अब चूँकि मेज़रमेंट नहीं दिया है तो हम सीधा सीधा ये मतलब एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये हो गया आपका। तो हाइपोटेनियस का क्या नाम है? ए बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया पहले और हाइपोटेनियस को नाम ए बी दे दिया। कह रहा है कि दो राइट एंगल ए सी बी और ए डी बी, ए सी बी और ए डी बी ये कैसे हो सकता है? दो राइट एंगल से ए सी बी और ए डी बी, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? ए डी बी, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये होगा मान लेते इधर से ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो मान लेते हैं, अच्छा ये क्या कह रहा है? कॉमन हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है, कॉमा दिया, दो राइट एंगल्स हैं सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड्स, मतलब इस कॉमन हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड्स पे कह रहा है सर। तो चलिए हम ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। एक इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम किसी तरह ड्रॉ कर लिए। ये हो गया आपका ए डी बी, ठीक है, दो राइट एंगल्स। अब कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है बी ए सी बराबर बी डी सी, ठीक है। तो इसे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ज्वाइन किया हो, ठीक है। तो उसे हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो हम गिवन लिख लेते हैं पहले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी करके, जिसका कि विच हैज़ ए बी एज इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो ए सी इज अल्टीट्यूड एंड बी सी इज बेस, ठीक है। और भी हमने लिख लिया ये। उसके बाद फिर क्या है? another एंगल ए डी बी सिचुएटेड, ठीक है, ऑन अपोजिट ऑफ हाइपोटेनियस साइड is located, angle ADB is located equals to 90 डिग्री, ठीक है।
ये 90 डिग्री के बराबर है। तो ये हो गया हमारा, ये सब गिवन हो गया। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ये देख लीजिए। ज्वाइन करेंगे डीसी और डीसी एडी और बीडी को, ठीक है, ये हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। तो आपका ये सब हो गया गिवन, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे होगा ये एंगल बोल रहा है बी ए सी और बी डी सी। तो देखिए आप, हम तो ये तो जान रहे हैं कि आपका जो है ये ट्रायंगल, ठीक है, अगर हम देखें इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, दो एंगल्स इसके 90 हैं, ठीक है, दो एंगल्स 90 हैं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर आपके दो एंगल्स 90 हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। देखिए जैसे ये और ये और ये 90 हो गया, तो ये और ये तो सीध में चल जाएगा। अगर ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं, हमने फिगर बनाया इस तरह, या हमने कंस्ट्रक्ट किया, मान लेते हैं एक लाइन बनाया हमने, ठीक है, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, इस तरह ये कट हुआ यहाँ से ये साइड बन गया एक, ये साइड बना और ऊपर से यहाँ से कुछ साइड बना, ठीक है, यहाँ से ऐसे साइड बना, फिर यहाँ से इस तरह साइड बना। लेकिन ये जो साइड खड़ा है ये तो 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, तो दोनों 90 डिग्री पे हैं। इस कॉमन साइड होते हुए तो दोनों एकदम पैरेलल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर हम ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे इन दोनों को, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर का दो एंगल 90 होने से वो एक रेक्टेंगल कहला जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, सिंस इन क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ACBD टू एंगल्स जो कि है एंगल C एंड एंगल D इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल ACBD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है आपका कि अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स then must be equal and parallel। तो ये इम्प्लाई करता है AC बराबर BD और AD बराबर BC एंड AC पैरेलल टू BD और AD पैरेलल टू BC। ये कैसे मिला हमें, फ्रॉम फिगर अलोंग साइड, जो अलोंग साइड फिगर दिया उससे मिला हमें, ठीक है। तो ये हुआ आपका, तो आपका फिर क्या हो गया इस कोऑर्डिनेटर में फिर, और एक चीज़ और, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, ये सब हमने इन्फर कर लिया, कंक्लूड किया।
तो फिर हम क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन सी एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 और एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये आपका हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, बट दीज, क्योंकि आपका क्या था, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये लगा। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है बट दीज आर pairs of opposite angles whose sum is supplementary, and we know that if sum of if a pair if the pair of opposite angles has sum equal to 180 degree, then if a pair of opposite has sum equal to 180 degree in any quadrilateral, okay, in any quadrilateral, then it's cyclic। ठीक है, तो वो साइक्लिक हो जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि आपका जो है ये ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपका साइक्लिक हुआ। तो साइक्लिक हुआ तो हम फिगर में भी देख सकते हैं, अगर हम सर्कल गुजारें तो गुजर जाएगा। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, फिर पॉइंट्स ए सी बी एंड डी आर कौन साइक्लिक हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके कौन साइक्लिक हो गए। तो अगर ये कौन साइक्लिक हो गए आपके, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट्स से कौन साइक्लिक मीन्स all points given here must be lying on circles circumference। ठीक है, सर्कल circumference। ठीक है, तो ये हो गया ए सी बी डी। तब आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो रहा होगा, जो कि मैं आपको दिखा देता करके। ऐसे अगर हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम इस तरह सर्कल बनाते हैं, सॉरी, ठीक है, अगर ये सर्कल है मान के चलिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट देख सकते हैं सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस सर्कल में अगर हम बी सी साइड इस रेक्टेंगल के लिए ए सी बी डी का कॉर्ड के रूप में क्या करके हम करेंगे, एज्यूमिंग साइड बी सी ऑफ रेक्टेंगल ए सी बी डी एज द chord of, ठीक है, the chord of its
corresponding सर्कल, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, एंगल्स made by it are इसके द्वारा कौन से एंगल बनाए जा रहे हैं, आप देखिए BAC और CDB। एंगल BAC एंड एंगल CDB, ठीक है। ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये इम्प्लाई करता है, वी नो दैट angles made by same chord on its same side or segment कहिए, segment of the circle made by same chord on same side segment of the circle, ठीक है, made by same chord on the same side on at any point कहिए, at any point of the circle's circumference are equal, ठीक है, इक्वल होते हैं। सो क्या हो जाएगा, तो एंगल CAB इक्वल टू एंगल CDB, ठीक है, ये बराबर हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, BAC या CAB कहिए बराबर BDC या CDB कहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायगोनल है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो राइट एंगल्स पे है। प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, मतलब डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर परपेंडिकुलर किसी साइड पे गिराया जाए, जब प्रोड्यूस किया जाए बैकवर्ड्स, ठीक है, बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, ठीक है। बैकवर्ड्स जब प्रोड्यूस किया जाए किसको, प्रूफ करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑन एनी साइड एंड प्रोड्यूस बैकवर्ड्स, मतलब पॉइंट से तो पीछे की तरफ ही आएंगे, ठीक है। पॉइंट ऐसे इंटरसेक्ट हुआ जाके, इस तरह जाके इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम जो ऐसे आएंगे तो वो तो बैकवर्ड ही हो गया, और अगर ऐसे करके ऐसे जाके इस तरह परपेंडिकुलर आता है, ये फॉरवर्ड होता किसी साइड के लिए, ठीक है, ठीक है। तो बैकवर्ड आपका, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया या इंटरसेक्ट हुआ वो उस डायगोनल्स के डायरेक्शन के इंटरसेक्शन के ठीक रिवर्स बोल रहा है, बैकवर्ड पीछे की तरफ, फिर वो डायरेक्शन कह रहा है कि ऐसा होगा, तो ये मीनिंग है। बैकवर्ड की तरफ साइड हो गया तो बैकवर्ड की तरफ फिर ड्रॉ हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि साइड होगा आपका, तो हर एक साइड पे बोल रहा है। तो कह रहा है कि ये प्रोड्यूस करता है तो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड। तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। और गिवन में हमें क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मान लेते हैं लेट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD, सॉरी ABCD। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, आपका ये हो जाएगा
ए बी सी एंड डी पॉइंट्स आर देन कॉन्साइक्लिक, ठीक है, ठीक है, एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस ये सी होगा, सॉरी, एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो फिगर हम बना लेते हैं। देखिए फिगर कुछ हम ऐसा करते हैं, हम इसे रेक्टेंगल जैसा बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो ए बी सी डी आ रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, और ये साइक्लिक है, तो एक सर्कल भी हम पास करा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका सर्कल एक पास हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपका सर्कल पास हो गया, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। अब ये रेक्टेंगल होगा कि नहीं वो बात की बात है, वो हमने सुविधा के लिए बताया है, फिगर बनाने में या रहने में समझने में आसान होगा। अब इसका डायगोनल होगा, ठीक है, तो डायगोनल कैसे होगा इस फिगर का, देखिए डायगोनल होगा कि अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया, फिर ये हमने ज्वाइन किया यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मान लेते हो, ठीक है, ये सब हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, ये 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 ये, ठीक है, इस तरह ये आपका कंस्ट्रक्ट हुआ, मतलब ज्वाइन किया हुआ और इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑल्सो, अच्छा ऑल्सो ना, सॉरी, ऑल्सो इट्स डायगोनल्स एज इन फिगर, ठीक है, फिगर, ऑल्सो इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर intersecting at point O, ठीक है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी कह रहा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मौजूद होना चाहिए, एनी साइड पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, तो बैकवर्ड्स तो प्रोड्यूस करना ही होगा, जैसे इस तरह डायगोनल गया तो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस ही करना होगा, बाइसेक्ट करेगा अपोजिट साइड। तो पहले फिगर में हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, ये रहा, फिर एक यहाँ, एक यहाँ हुआ, फिर एक यहाँ होगा, यहाँ, इसे हटा दीजिए पहले, फिर एक यहाँ होगा, ठीक है, ये रहा, और ये पॉइंट वो इंटरसेक्शन पॉइंट रहा। तो ये सारे के सामने हमने क्या किया, ड्रॉ 90 डिग्री पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट O of diagonals, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है,
बैकवर्ड्स ठीक है, वर्ड्स इंटरसेक्टिंग ठीक है, इंटरसेक्टिंग साइड्स आपका ए बी ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर आपका सी डी हो गया एंड ए डी हो गया एट पॉइंट्स ठीक है, पॉइंट्स मान लेते हैं ये आपका पी क्यू आर एस एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस ठीक है, इन पॉइंट्स पे ये परपेंडिकुलर हमने बना लिया। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ आर परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एस परपेंडिकुलर टू ए डी ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ क्यू बी बराबर एंगल ओ क्यू सी बराबर एंगल ओ आर सी बराबर एंगल ओ आर डी ठीक है बराबर एंगल ओ एस डी बराबर एंगल ओ एस ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये नॉर्मली हमें मिल ही जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है सारी लाइंस। तो ये हमें मिला। तो हमें बैकवर्ड्स भी सब कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, वो बाइसेक्ट करेगा। हमें प्रूफ करना है क्या, अब जो है सारा कुछ हो गया हमारा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। ऑल्सो हियर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 ये होगा ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो है इक्वल टू 180 होगा ठीक है। सिंस आपका जो है ए बी सी डी इज साइक्लिक एज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, एज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आपका एंगल ये होगा ही। तो हमें प्रूफ क्या करना है, मेन बात लिख लेते हैं। प्रूफ करना है कि ये ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स drawn backwards to their corresponding sides ठीक है, corresponding sides backwards to their corresponding sides of quadrilateral ABCD is bisecting them, perpendicular to the corresponding bisecting the sides ठीक है, बाइसेक्ट करना, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये समझने थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो ऐसे हम लिख देते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि ए पी बराबर पी बी होना चाहिए और बी क्यू बराबर क्यू सी और ओ आर बराबर सी आर बराबर आर डी और एस डी बराबर एस ए ठीक है।
तो ये कि इनमें से एक भी अगर बाइसेक्टिंग प्रूफ हो जाएगा तो निश्चित ही कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका किसी भी साइड पर ड्रॉ करेगा तो बाइसेक्ट ही सारे को करेगा। ये सारे को सिमिलरली हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ हमें करना है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये दोनों बराबर है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ओ पी ए और ओ पी बी एंगल तो 90 हो गया, ओ पी कॉमन हो गया, ठीक है। या एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ये आपका जो है हम एंगल जो लेंगे वो मान लीजिए ये एंगल या एक साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक है तो फिर ये वाला तो छोटा ट्रायंगल नहीं ले सकते, बड़ा ही लेंगे पहले। तो ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ए डी बी और ए सी बी। तो इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड तो नहीं है मालूम, ये और ये भी हमें मालूम नहीं है कि ये बराबर है, ए सी और बी डी का बात कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है ये कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, ठीक है। ये और ये एंगल भी बराबर है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये दोनों ये कॉमन, और फिर आपका और कुछ भी हो सकता है, देखते हैं, रुकिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे प्रूफ में। तो देखिए एक चीज़ हमने नोटिस करना भूल गए, हम यहाँ फिगर में पहले चारों तरफ 90 लिख दिए हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ये भी दिया हुआ था डायगोनल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर एट राइट एंगल्स। तो ये अगर हमें दिया था तो ऑल्सो हम लिख देंगे, ठीक है। ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, हमने इसे प्रूफ किया था, क्या किया था हमने, नहीं किया था। डायगोनल्स आपका ये डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर, ठीक है, आर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज आइदर ए स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। तो ऐसा क्यों, सिंस ओनली दीज टू quadrilaterals, ठीक है, quadrilaterals have its diagonals, ठीक है, diagonals intersecting at 90 डिग्री, ठीक है। ये हम जान रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वाड्रिलेटरल भी सी या तो स्क्वायर रोम्बस, बट हम जान रहे हैं, बट वी नो दैट in both all sides are equal to each other, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर, सारे साइड्स इक्वल टू ईच अदर होते हैं, हम तो ये तो जान ही रहे हैं। तो इसीलिए आपका इससे फिर क्या निकलता है, ये निकला, तो ये इम्प्लाई करता है आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो ऐसा हमें लगा ही था शुरू में, इसीलिए मैंने कहा चलिए रेक्टेंगल जैसा बनाते, क्वेश्चन से लगा था तो रेक्टेंगल जैसा बनाया ताकि हमें सुविधा हो। तो अब हमें इसे स्क्वायर जैसा समझना है,
दिख रहा है ये रेक्टेंगल, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये स्क्वायर भी जैसा साबित हो सकता है, तो हो गया, लेकिन फिर हमने बना लिया। तो फिर भी आपको अब जो है इसे सोचना है मन में, तो सुविधा के लिए फिगर बनाने के लिए हमने रेक्टेंगल ली, तो स्क्वायर हो गया ये अब, ठीक है। ऐसे इसमें आपका रेक्टेंगल ये हुआ नहीं, लेकिन अब तो ये स्क्वायर हो गया। और आप तो ये जान रहे हैं कोई भी रेक्टेंगल अगर 90 डिग्री और साइड से इक्वल होते हुए स्क्वायर ही कहलाता है, या उसके डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं किसी रेक्टेंगल के, तो स्क्वायर ही कहलाता है। ये बात तो आप जान ही रहे फैक्ट। तो अब ये स्क्वायर हो गया या रोम्बस हो गया, ठीक है। अभी भी ये जो है आपका रेक्टेंगल हम कह नहीं सकते हैं, पैरेललोग्राम भी हम ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये हो गया आपका, ठीक है। एक चीज़ और हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा हम लिख सकते हैं क्या, देखिए, इवन इफ वी से दैट आपका जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर तो हमने कहा ही, ठीक है। स्क्वायर या रोम्बस का इज रोम्बस, ठीक है। रोम्बस then even if we say then also it's still going to come out to be a square, because we know that a rhombus, ठीक है, rhombus a rhombus is a type of is a special, ठीक है, special type of parallelogram, special type of parallelogram है। and above quadrilateral ABCD is known to us as cyclic, ठीक है, साइक्लिक के रूप में जाना हुआ। सो वी हैव ए साइक्लिक रोम्बस एज पर आवर assumption, ठीक है। we have a cyclic rhombus ABCD, ठीक है, साइक्लिक रोम्बस ABCD। तो फिर क्या हो गया, कहाँ थे हम, we know that a quadrilateral ABCD is a rhombus, then also still going to come out to इसका, because we know that rhombus is special type of quadrilateral ABCD known to cyclic, so we have cyclic rhombus ABCD, तो ये imply करता है। and we know by proven result that every cyclic parallelogram which here in this case is rhombus, ठीक है,
ठीक है, दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, हम ये जान रहे हैं, ये बात रेक्टेंगल होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि रोम्बस ABCD is then a rectangle। ठीक है, rectangle whose all sides are equal। ठीक है, इक्वल है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर देन। ठीक है, तब रेक्टेंगल ABCD स्क्वायर हो गया। देखिए, रोम्बस ABCD तब रेक्टेंगल हुआ, क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक रोम्बस है। एज पर आवर एजम्पशन हमने साइक्लिक रोम्बस माना ABCD, और हम लोग जान रहे हैं बाई प्रूवन हर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। और रोम्बस विच इन दिस केस इज ए रोम्बस, साइक्लिक पैरेललोग्राम रोम्बस है, और रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। और तो साइक्लिक पैरेललोग्राम कोई भी होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो रोम्बस ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम, तो वो रेक्टेंगल हो गया। वैसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड इक्वल है, तो वैसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड इक्वल है, हम जानते हैं कि वो स्क्वायर बन जाता है, तो वो स्क्वायर हो गया। तो ABCD आपका स्क्वायर हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ABCD स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फिर आपका क्या हमें करना था, लास्ट बाइसेक्ट का था अपोजिट साइड। ठीक है, तो अब देखिए हमारा बहुत कुछ निकल गया। ठीक है, ये सब 90 हो गए, ये साइड्स बराबर हो गए। ठीक है, अब जो है हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ट्रायंगल लेना था हमें, जो कि बड़ा ट्रायंगल ही लेना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे छोटे ट्रायंगल के लिए। देखिए, नहीं तो हम छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं, लेकिन इसमें फिर ये साइड हम जैसे ये कॉमन लेते हैं, डायगोनल्स भी आपके अच्छा ले सकते हैं। रुकिए, देखिए इम्प्लाई करता है, वी नो, हम लिख देते हैं वी नो एज वेल दैट इन ए स्क्वायर। ठीक है, इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या इम्प्लाई करता है, OA आपका बराबर OB बराबर OC बराबर OD हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये सब हो गया। तो OA OB इस ट्रायंगल में बराबर OP कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो पहले लिखेंगे, फिर इन ट्रायंगल्स आपका ले लेते हैं, मान लेते OAP एंड OBP। ठीक है, क्या है हमें, OAP और OBP में OP बराबर OP ये कॉमन हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर OA बराबर OB डिराइव्ड हो गया। ठीक है, ये डिराइव्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका हुआ ये एंगल OPA इक्वल टू 90। ठीक है, एंड एंगल OPB इक्वल टू 90, ये भी 90 हो गया, दोनों 90 हो गए।
तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ट्रायंगल आपके जो है ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। बाय सी पी सी टी से फिर आपका क्या मिल जाएगा, ठीक है। बाय सी पी सी टी से फिर हमें चाहिए क्या, तो ओ ए पी और ओ बी पी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसमें ए पी और पी बी बी पी बराबर हो जाएंगे, ए पी बराबर बी पी हो गए, ठीक है। ये मिल गया हमें। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। सिमिलरली आपका हो जाएगा बी क्यू बराबर क्यू सी हो जाएगा, और सिमिलरली फिर ये हो जाएगा आपका सी आर बराबर डी आर, एंड आपका हो जाएगा डी एस बराबर ए एस। तो ये सब हो जाएगा। सिमिलरली इट गेट्स प्रूव्ड लिख दीजिए, सिमिलरली इट गेट्स प्रूव्ड, ठीक है। इट गेट्स प्रूव्ड बी क्यू बराबर क्यू सी आर बराबर डी आर, डी एस बराबर ए एस, डी एस बराबर ए एस, सी आर बराबर डी आर, बी क्यू बराबर सी क्यू, और ए पी पी बी तो प्रूफ हो गया। सिमिलरली चारों साइड्स के लिए कर देंगे, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, तो ये सब इम्प्लाई करेगा फिर ऑल रिजल्ट्स टिल नाउ then concludes, ठीक है, concludes that perpendiculars when drawn backwards to their, ठीक है, corresponding sides bisects it, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स इट। और ये आपका जो है परपेंडिकुलर भी कौन हो गया, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन हियर फ्रॉम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ diagonals of quadrilateral A B C D, ठीक है, quadrilateral A B C D, ठीक है। quadrilateral A B C D का जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट वो परपेंडिकुलर उनसे ड्रॉ किया गया, और वो भी डायगोनल्स किन से इंटरसेक्ट कर रहे थे, 90 पे। तो ऑल रिजल्ट टिल नाउ ये कंक्लूड करता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन अगर बैकवर्ड किया जाए टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बाइसेक्ट करता है उसको, और परपेंडिकुलर कौन है, ड्रॉन हियर फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑफ डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसमें कि एंगल बी माइनस एंगल डी बराबर 60 डिग्री है। तो दर्शाना है कि स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स इज़ 60 डिग्री, इन दोनों में से स्मॉलर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री ही है। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ना, ठीक है। फिगर हम बनाते हैं, एंगल
ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ए बी सी, और अगर हम कहीं मान लेते हैं ये जो है कहीं यहाँ है, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये साइक्लिक है, तो इसे साइक्लिक दिखलाने के लिए हम, ठीक है, इस तरह हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा ही कुछ फिगर बना है, ठीक है, परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो ये आपका ए बी सी डी है, ठीक है। तो हमने कोशिश की इस पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझने के लिए ये फिगर आपका समझ में आए। तो हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, ठीक है। तो एंड एंगल बी माइनस एंगल डी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल ए ये भी 180 हो गया। सिंस सम ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये बात हम जान रहे हैं, ठीक है, ये बात हम जान रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका, और दूसरा क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से एंड पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, ठीक है, ये घेर दीजिए, आर कॉन्साइक्लिक हो गए, ठीक है, कॉन्साइक्लिक हो गए ये सारे पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा ये छोड़िए, कॉन्साइक्लिक मतलब आप जान ही रहे, सर्किल पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इतना हो गया, और एंगल बी माइनस एंगल डी तो आपका 60 हुआ ही। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो प्रूफ करना है क्या, एंगल बी माइनस एंगल डी को 60 प्रूफ करना है, ठीक है। बी और डी अपोजिट एंगल है, नहीं, एंगल बी माइनस डी 60 दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ करना है कि स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 है, स्मॉलर इन दोनों में से जो छोटा होगा इन दोनों में से वो 60 होगा। तो देखते हैं कौन छोटा है, पहले तो हम लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी 180, ठीक है, एंगल बी माइनस एंगल डी आपका 60, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, क्या हो गया 240, ठीक है, ये कट गया, डबल एंगल बी हो गया, ये इम्प्लाई किया एंगल बी इक्वल टू 120, तो एंगल बी 120 हुआ, तो एंगल डी प्लस 120 इक्वल टू 180, ये इम्प्लाई किया एंगल डी इक्वल टू 60, एंगल डी 60 हो गया। सो ये क्या इम्प्लाई करता है, हेंस इट प्रूव्स दैट
स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, ठीक है, एंगल बी एंड एंगल डी, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं एंगल डी बराबर 60, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, प्रूफ करना है सेंटर सर्कल का जो है, प्रूफ करना है सेंटर ऑफ द सर्कल पास थ्रू, यहाँ होगा, ठीक है, भूल गए लिखना, क्वेश्चन में भी नहीं था। पास थ्रू ए बी सी डी इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल्स, ये पासिंग होगा, ठीक है। पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल्स, ठीक है। इन पॉइंट से जो पास हो रहा होगा, जो सर्कल पास हो रहा होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके डायगोनल्स का। किन पॉइंट से? सर्कल जो पास हो रहा होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग, प्रूफ करना सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू ए बी सी डी, क्या लिखा है? अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू नहीं, सॉरी, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से लिखा है। सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल ऊपर सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल कह रहा है, ठीक है, सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक था, सर्कल ही पासिंग थ्रू है, सर्कल पासिंग थ्रू ये, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा देंगे, ठीक है। तो सही इंग्लिश भी लिखा होना जरूरी है। इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो देखिए हम फिगर से आपको बताते हैं आखिर ये कह रहा क्या है, ठीक है। तो हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका हो गया ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल होगी। क्वेश्चन में अच्छा आपका पॉइंट्स भी दिया हुआ है, इन्हीं पॉइंट से हमें बनाना है पासिंग थ्रू ये इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये सॉरी, ये दिया हुआ है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी हमने लिए, तो इससे एक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम सर्कल बना पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा सर्कल बना, ठीक है, इन पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी डी पॉइंट से, ठीक है। तो कह रहा है कि रेक्टेंगल है, तो इसके तो इससे तो पता चलता है कि ये इसके सारे एंगल्स 90 होंगे, और डायगोनल्स भी इसके बराबर होते हैं। डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसे ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये फिगर मान है, ये इसका स्केच पेन का जो है ये पॉइंट है, ये वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब इसका रुई जो है निकलता है, तो सॉरी। तो देखिए ये डायगोनल फिर भी हमने बना लिया किसी तरह, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सेंटर होगा सर्कल का,
वही ये पॉइंट होगा जो कि डायगोनल्स पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है इस रेक्टेंगल का, ठीक है। यही बस प्रूफ करना है। कौन सा सर्कल जो इन पॉइंट से पास होते हुए, ठीक है, जा रहा है, ठीक है, इन पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये ABCD रेक्टेंगल साइक्लिक हो गया। तो हम गिवन लिख देते हैं पहले, गिवन ए रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD विच हैज़, ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है रेक्टेंगल ABCD इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 और एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू 180 एंड we know in rectangle से क्या है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स एंड साइड्स आर इक्वल, एंड साइड्स आर, अच्छा, डायगोनल्स आर इक्वल पहले लिख लीजिए, डायगोनल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो ये इम्प्लाई करता है आपका डायगोनल इक्वल हुआ और साइड्स इक्वल हुआ, साइड्स आर नहीं, साइड्स ये आपका हो जाएगा, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इम्प्लाई करता है इन रेक्टेंगल, सॉरी, इन साइक्लिक रेक्टेंगल, सॉरी, ABCD आपका हो जाएगा AD बराबर BC और AB बराबर CD एंड, अच्छा, ABCD बराबर, उसके बाद फिर AC बराबर BD, ठीक है। ये डायगोनल हम लिख देते हैं इसे, डायगोनल्स, और क्या हुआ आपका, और हुआ एंड आपका जो है AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये हुआ। तो ये सब हमने इन्फर किया, कंक्लूड किया इन बातों से। तो हमें प्रूफ करना है कि, सॉरी, ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये गिवन सारा कुछ निकाल लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन भी हमें करना था क्या, नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स भी हमें गिवन होने चाहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में रेक्टेंगल भी हमें होना चाहिए, ठीक है, ABCD, सेंटर सर्कल पासिंग थ्रू ये होना चाहिए, ठीक है, पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे,
कंस्ट्रक्शन ये सर्कल को, तो क्या करना होगा, सर्कल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन सिर्फ यही है हमारा कि सर्कल एक पास कराता हो, ये इसके चारों वर्टिसेस से जो कि कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा। डायगोनल्स गिवन, सब कुछ गिवन, रेक्टेंगल भी गिवन। ओके, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, कि आपका जो है इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ऑफ डायगोनल्स ऑफ, सॉरी क्वाड नहीं की, रेक्टेंगल ABCD विच विच इज साइक्लिक, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो कि साइक्लिक है, इज द सेंटर, ठीक है, फॉर द सर्कल passing through the four vertices of rectangle ABCD, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है, प्रूफ कैसे देखेंगे, देखिए, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, डायगोनल्स का, रेक्टेंगल का, ये सब इन्फर हुआ। अच्छा, ये हमें प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट। तो आपको करना क्या है, सेंटर सेम साबित करना है इस इंटरसेक्शन पॉइंट ओ डायगोनल वाले से, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, हम तो जानते ही हैं कि प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो, सिंस जो है द सर्कल ड्रॉन has to be passing through all four vertices of rectangle ABCD। तो ये इम्प्लाई करता है ABCD पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है कि आपका रेक्टेंगल ABCD इज ए साइक्लिक, ठीक है, क्वाड। नाउ साइक्लिक क्वाड हो गया, ठीक है, साइक्लिक क्वाड हो गया। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया, तो आपका जो है तो ये इम्प्लाई करेगा, अच्छा, नाउ एंड ऑल्सो डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये इम्प्लाई करता है OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ठीक है, ये इम्प्लाई किया। तो अब जो है आपका फिर इम्प्लाई करेगा, देयरफॉर
फाइनली therefore we have लिखिए, ठीक है, therefore we have rectangle ABCD as cyclic and its four vertices lying on the circle, ठीक है, lying on the circle circumference and its four vertices distance from point O is constant, ठीक है। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, ठीक है। अच्छा, अब constant and also point O is intersection point of diagonals, ठीक है, of rectangle ABCD। तो ये इम्प्लाई करता है कि आपका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट O of diagonals of rectangle ABCD cyclic is the center, ठीक है, is the center for the circle passing through the four vertices of rectangle ABCD, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, बात ख़त्म। अब आपके चूँकि चारों वर्टिसेस हैं और चारों वर्टिसेस सर्किल पे लाई करते हैं और जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से आपका जो है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कहिए, ठीक है, इसे फिक्स्ड पॉइंट कहिए, फिक्स्ड पॉइंट ओ, ठीक है। इस फोर इज लाइंग ऑन द सर्कल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कांस्टेंट। तो फिक्स्ड पॉइंट ओ से ये सारे के सारे पॉइंट वर्टिसेस का डिस्टेंस कांस्टेंट है और पॉइंट ओ ठहरा भी इंटरसेक्शन आपका इस साइक्लिक रेक्टेंगल के या इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस सर्कल का फिर सेंटर हो गया, सेम हो गया जैसा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया डायगोनल्स का इस रेक्टेंगल का, दोनों सेम हो गए। और यही प्रूफ करना था क्या, कि प्रूफ करना है सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल जो पास करता हुआ जाएगा इन पॉइंट से, ठीक है, इन पॉइंट से इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल्स। तो हमने उल्टा मान लिया, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट इसे मान लिया और इसे प्रूफ कर दिया सेम सेंटर इस सर्कल का। तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी और सेंटर भी प्रूफ कर दिया तो या तो ऐसे प्रूफ करिए या तो वैसे प्रूफ करिए, या तो हम मान लेते इसे सेंटर सर्कल का और इसे इंटरसेक्शन पॉइंट प्रूफ करते। देखिए अगर वैसे आप प्रूफ करते तो सेंटर मानते, ठीक है, और चारों पॉइंट लाई कर रहे होते सर्कल पे, क्योंकि एक साइक्लिक रेक्टेंगल होना है आपका, ठीक है, सर्कल पास होना है इन चारों पॉइंट से। तो सर्कल इन चारों पॉइंट से पास होना था तो ये साइक्लिक रेक्टेंगल हो गया, और साइक्लिक रेक्टेंगल हो गया और हमें दिया है वो फिक्स पॉइंट है, तो चारों पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा, ठीक है। वो पॉइंट जो है आपका, अच्छा, कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, तो हमने इसे सेंटर मान लेना है, ठीक है।
किसी को हमें सेंटर मान लेना है, ठीक है। इसमें एक सेंटर आपको मान लेना है, मान लेते हैं ये आपका सेंटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये सेंटर रहेगा और हमें प्रूफ करना है कि, अच्छा इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से प्रूफ करना था। वैसे ये हमने कन्वर्स प्रूफ कर दिया। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करना है तो आप क्या करिएगा, देखिए जो कि इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये मान लीजिएगा आप सेंटर, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या कि आप इसे सेंटर मान लीजिएगा, तो इससे सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, और फिक्स डिस्टेंस पे होंगे इसका मतलब है ये मान लेते ओ डैश सेंटर होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, और हमें मान लेना है कोई ओ पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमें मान लेना दोनों अलग अलग है, तो फिर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि डायगोनल्स में होते हैं, बराबर बाइसेक्ट करते हैं। और लेकिन ओ डैश ए और ओ डैश बी बराबर ओ डैश डी और ओ डैश सी फिर हम बराबर लिख देंगे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी ढेर सारे ये सर्कल के डिस्टेंस, किसी भी सर्कल के पॉइंट्स एक से ज़्यादा वो दो अलग अलग पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है कि, मतलब अगर ओ डैश से ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, जो कि आप नहीं, ओ से आपका सारा पॉइंट्स का डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, चूँकि हम जान रहे हैं कि बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स एक आपस में बराबर भागों में, और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये चारों बराबर होगा। और चारों पॉइंट आपके लाई कर रहे हैं सर्कल, चारों आपके लाई कर रहे हैं सर्कल पे, तो मतलब ये तब आपका सेंटर कहला गया, और आपका दिया हुआ ऑलरेडी ओ डैश सेंटर है, ओ ए ओ डैश। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो पॉइंट्स, किसी सर्कल के दो पॉइंट्स आपके सेंटर होंगे, एक ही फिक्स्ड पॉइंट होता है, तो आपका फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा सेंटर मानना इसको ओ डैश को, ठीक है, और ओ पॉइंटों को इसका डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग मानना, तो आपका क्या होगा, तब आपका कहलाएगा कि सेम होता है। तो उल्टा फैक्ट आपका सही होगा कि इस दोनों पॉइंट जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल्स के, और सर्किल का जो उन रेक्टेंगल के चारों पॉइंट्स वर्टिसेस से पास हो रहा होगा उसका डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और जो सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट होगा सेंटर, वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कन्वर्स प्रूफ है, वो आप उस तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है।